ईरान की मिसाइलें और ड्रोन खाड़ी देशों के ऊपर काल बनकर गिर रहे हैं। ईरान इस युद्ध में करो या मरो वाले मूड से हमले कर रहा है। अमेरिका को भी भारी नुकसान ईरान पहुंचा रहा है। अमेरिका के F-15 जेट को मार गिराने का भी दावा किया गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खासा वायरल किया जा रहा है। इसके अलावा ईरान सऊदी अरब को सबसे ज्यादा टारगेट कर रहा है। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको की रास तानुरा रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक हुआ है। इसके बाद रिफाइनरी को आनन फानन तुरंत बंद कर दिया गया है। रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया है कि रिफाइनरी को एहतियातन तुरंत बंद करके अलर्ट किया गया और सारे कर्मचारियों को वहां से निकाला गया है। बताया जा रहा है कि फिलहाल अभी स्थिति नियंत्रण में है। ड्रोन हमले से रिफाइनरी के एक छोटे से हिस्से में आग लगी थी, लेकिन इस पर तुरंत काबू पा लिया गया। ये दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरीज में से एक है और रोजाना करीब 5,50,000 बैरल क्रूड को प्रोसेस कर सकती है। सऊदी अरब की डिफेंस मिनिस्ट्री के एक प्रवक्ता ने बताया कि सऊदी अरामको की रास तानुरा फैसिलिटी को टारगेट किया गया है। इस पर 2 ड्रोन सफलतापूर्वक वहां पर रोके भी गए हैं। यह रिफाइनरीज फारस की खाड़ी में स्थित है और सऊदी अरब के एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे अहम मानी जा रही है। पश्चिम एशिया पूरी दुनिया के लिए तेल और गैस का सबसे बड़ा स्रोत है और यहां संकट पैदा होने से क्रूड की कीमत में भी काफी तेजी आई है। एनर्जी ट्रेडर्स को आशंका है कि अगर तेल और गैस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होता है तो इससे पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। इस हफ्ते कच्चे तेल की कीमत $90 प्रति बैरल तक पहुंचने का अनुमान है। आज शुरुआती कारोबार में ये 12% तक उछल गया था। अभी ब्रेंट क्रूड 10% से अधिक तेजी के साथ $80.19 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है। सऊदी अरब ने अपने ऑयल इंफ्रा के लिए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए हैं। इससे पहले साल 2019 में भी अबीक और कुरिस प्लांट्स पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया गया था। इससे सऊदी अरब की इन रिफाइनरी को बंद कर दिया गया। सऊदी अरब का आधा प्रोडक्शन इन्हीं 2 रिफाइनरीज से होता है। इसी कारण तेल की कीमतें काफी तेजी आई थी। सऊदी अरब की अबकैक दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है जो कि ग्लोबल प्रोडक्शन का 5% सप्लाई करती है। दुनिया भर में ईरान जंग के बढ़ने के बाद क्रूड ऑयल की कीमतों में 4 साल में सबसे ज्यादा उछाल आया है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेस के जरिए व्यापार करीब रुक सा गया है। यह एक ऐसा पानी का रास्ता है जो रोजाना दुनिया का करीब 5वां हिस्से का कच्चा तेल ले जाता है। हालांकि ईरान ने ऑफिशियली चैनल बंद नहीं किया, लेकिन जहाज मालिकों ने लड़ाई के बीच खुद ही रोक लगा दी है। ईरान युद्ध ग्लोबल ऑयल मार्केट के लिए ये एक खतरनाक नया दौर शुरू हुआ है। यूएस और इजराइल ने शनिवार को ईरान के कई जगहों पर मिसाइलें दागी और लोकल लोगों से इस्लामिक शासन को उखाड़ फेंकने की अपील की। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के मारे जाने के बाद तेहरान ने इजराइल के साथ साथ सऊदी अरब, कतर, यूनाइटेड अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन जैसे देशों में यूएस बेस और दूसरे ठिकानों पर हमले की झड़ी लगा दी है। ईरान जिस तरह से एग्रेसिव मोड पर खाड़ी देशों को वहां टारगेट कर रहा है, इसलिए पूरी दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। इसीलिए ब्रिटेन और फ्रांस और जर्मनी, इन तीनों देशों ने संयुक्त रूप से इस जंग में कूदने का भी ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि हम ईरान के खिलाफ लड़ाई में साथ हैं, क्योंकि हमें अपने खाड़ी देश के जो 2 लोग हैं, जो खाड़ी देश हैं, उन अपने दोस्तों को बचाना है। यानी कि ये युद्ध जो है, जो केवल ईरान के ऊपर एक अटैक से शुरू हुआ, एक स्ट्राइक से शुरू हुआ, अब इसमें दुनिया के कई देश जो है वो इसमें जुड़ते चले जा रहे हैं। ईरान उन सभी देशों को टारगेट कर रहा है जिसने अपनी जमीन को अमेरिका को दिया है, जहां से अमेरिका ने अपनी बेस बनाए हैं। इसीलिए वो लगातार सऊदी अरब हो, दुबई हो, ओमान हो वह और यूएई, सब जगह पर आधाधुंध मिसाइल और ड्रोन अटैक करता चला जा रहा है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यहां तक बता रही है कि ईरान की जवाबी कार्रवाई में अमेरिका सहित कई देशों को बहुत बड़ा नुकसान वहां पर पहुंच रहा है और लगातार ईरान एग्रेसिव रूप से इस पूरे अपनी मिसाइल और ड्रोन अटैक कर रहा है।